जरा सोचिए, एक सुबह कोई उठे और देखे कि इंटरनेट है ही नहीं, गायब हो गया है। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि हाल ही में सच में कुछ ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़े आउटेज ने दुनिया भर की लाखों वेबसाइट्स को एक साथ बंद कर दिया। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। और ये कोई मजाक नहीं था, सच में एक सुबह दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए इंटरनेट मानो रुक सा गया था। सोशल मीडिया से लेकर हमारे काम के जरूरी टूल्स तक सब कुछ एकदम से ठप पड़ गया और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हर तरफ बस कंफ्यूजन और अफरा तफरी का माहौल था। तो हुआ ये कि एक झटके में इंटरनेट पर अंधेरा छा गया। ये कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल गड़बड़ी थी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुबह 6 बजे क्लाउडफ्लेयर ने रिपोर्ट किया कि उनकी सर्विस में कुछ दिक्कत है। और सोचिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक्स और चैट जीपीटी जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बंद हो गईं। और अगले 10 मिनट में तो हाल ये हो गया कि जो वेबसाइट खुद इंटरनेट आउटेज को ट्रैक करती है, डाउन डिटेक्टर, वो खुद ही डाउन हो गई। और इसका असर सिर्फ कुछ वेबसाइट्स तक ही नहीं था। सोशल मीडिया, एआई असिस्टेंट, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, हर तरह की सर्विस ठप पड़ गई। असल में ये इस बात का एक बड़ा सबूत था कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बस कुछ ही कंपनियों की बुनियाद पर टिकी है। और जब वो बुनियाद हिलती है ना, तो सब कुछ बिखर जाता है। तो जैसे ही लोगों का शुरुआती शौक थोड़ा कम हुआ, सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हुआ क्या था? इस तबाही के पीछे की वजह क्या थी? और जाहिर सी बात है, सबसे पहला ख्याल जो सबके मन में आया वो यही था कि कहीं ये कोई बड़ा साइबर अटैक तो नहीं है? क्या किसी ने जानबूझकर इंटरनेट को निशाना बनाया था? फिर तो बस तरह तरह की थ्योरीज आने लगी। कुछ लोगों को लगा कि ये एक सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन अटैक हो सकता है। कुछ का मानना था कि शायद ये डीएनएस में कोई गड़बड़ी है, मतलब इंटरनेट की एड्रेस बुक में ही कोई गलती हो गई हो। और कुछ लोग तो इसे बड़ी बड़ी कंपनियों की साजिश भी बता रहे थे। फिर जाकर हमें पहला ऑफिशियल सुराग मिला। क्लाउडफ्लेयर के सीटीओ ने साफ साफ कहा कि ये कोई हमला नहीं था। उन्होंने बताया कि एक छिपा हुआ बग था जो एक रूटीन अपडेट के बाद अचानक एक्टिव हो गया और सिस्टम क्रैश होने लगा। इससे अटैक वाली थ्योरी तो खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी थी। और जब कुछ घंटों के बाद पूरी सच्चाई सामने आई, तो वो किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा हैरान करने वाली थी। असली विलेन कोई हैकर या कोई साजिश नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में थी एक चीज, जिसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसे आप एक तरह से डिजिटल इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। ये एक ऐसी फाइल होती है जो सॉफ्टवेयर को बताती है कि उसे काम कैसे करना है, उसके नियम क्या हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। अब बस आप कल्पना कीजिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, ये इतना ज़्यादा बड़ा और भारी हो गया कि सिस्टम ने जैसे ही उसे पढ़ने की कोशिश की, वो खुद ही क्रैश हो गया। बस एग्जैक्टली यही हुआ था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। विडंबना देखिए, जिस फाइल का काम इंटरनेट को ऑनलाइन खतरों से बचाना था, वो खुद इतनी भारी हो गई कि उसने किसी भी हैकर से ज़्यादा तबाही मचा दी। यानी जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था, वही सबसे बड़ा खतरा बन गया। तो इस पूरे वाकये से हमारी डिजिटल दुनिया की नाजुक बुनियाद के बारे में क्या पता चलता है? ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। हम अक्सर इंटरनेट को एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के तौर पर देखते हैं, मतलब एक ऐसा जाल जिसे कोई एक चीज कंट्रोल नहीं करती। पर सच तो यह है कि हमारा इंटरनेट आज मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों पर, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर पर, बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। ये असल में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन चुका है। तो इससे सीखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जब इन गिने चुने जायंट्स में से कोई एक भी लड़खड़ाता है ना, तो वो अपने साथ इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से को नीचे ले जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसे हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर कहते हैं। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा बंद कर सकती है, तो सोचिए क्या होगा जब कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए जिसे ठीक ही ना किया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।